भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। जनवरी में वो अध्यक्ष पद पर आए थे, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी एक नई टीम बनेगी। 8 महीने बाद उनकी टीम की फाइनली ये घोषणा हुई है। 65 नाम हैं इस लिस्ट में जो अभी मेरे हाथ में है। हम आपको पहले बुनियादी हाईलाइटेड पॉइंट्स बता देते हैं। जब हम नोट्स ले रहे थे तो 5 हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और उसके बाद हम अपने न्यूज़ रूम के सीनियर जर्नलिस्ट श्यामलाल यादव जी से बात करेंगे ही। अगर आप देखें इसमें तो 8 राष्ट्रीय महासचिवों में से सिर्फ 2 हैं, विनोद तावड़े और सुनील बंसल। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के और सुनील बंसल जिन्हें 2017 की जीत का क्रेडिट दिया जाता है, वो अपनी जगह बचा पाए हैं। बाकी महासचिवों को इसमें हटा दिया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बिप्लब कुमार देव, उनको नए महासचिवों में शामिल किया गया है। एक बड़ा बदलाव है अमित मालवीय को हटाना। अमित मालवीय आप जानते हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं, वो बीजेपी के IT सेल के प्रमुख थे और उनकी जगह ये जिम्मेदारी दी गई है दीपक महास्के को। ये नाम नोट कीजिएगा, अमित मालवीय को हटा करके और दीपक महास्के को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मीडिया जो से जुड़े जो पद हैं उसमें बदलाव किया गया है। प्रवक्ताओं की संख्या, जो भाजपा प्रवक्ता हैं वो अब सिर्फ 3 रह गए हैं और जिन्हें मीडिया को कन्वीनर बनाया गया है उनमें आशीष आशा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव सिर्फ शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी सूत्रों का ये कहना है, जतिन आनंद और लिज मैथ्यू की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रभावी दौर पर दिखना चाहती है, क्योंकि महीने भर पहले ही उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ क्योंकि CJP का प्रोटेस्ट हुआ, जनजीत आंदोलन हुआ और इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ठीक ठाक एक्टिव हैं। आदिवासी नेता और पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हैं दिंडोरी की भाजपा सांसद, उनको भारती पवार को उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवा चेहरों में अगर आप देखें तो सांसद हिमांग जोशी जो कि वडोदरा से सांसद हैं और ऋतुराज किशोर सिन्हा को शामिल किया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव ये भी है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए संदीप पाठक को भी यहाँ पर जगह मिली है और उनका भी नाम इसमें शामिल है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद थे। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी महासचिव के रूप में वापसी हुई है। RSS विचारक राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के 13 उपाध्यक्षों में से 6 यहाँ पर महिलाएं। तो ये बेसिक हाईलाइटेड 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमने इस लिस्ट में से डिसाइफर करने की कोशिश की है। अब हम अपने एक्सपर्ट कॉर्नर पर चलते हैं और श्यामलाल जी समझते हैं कि इस पूरे लिस्ट के इंटरनल मायने क्या हैं, किसके इशारे पर किसको हटाया गया और किसको अंदर लिया गया। भाजपा की नई टीम का ऐलान हो गया है। नितिन नबीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से ही इस बात की लगातार चर्चा थी कि अभी नई लिस्ट आएगी, नई टीम बनेगी और फाइनली वो नई लिस्ट बनी है। 65 नाम है इस लिस्ट में, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कई लोग हैं और कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। तो हमारे साथ DOG श्यामलाल सर हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है यूपी चीफ मिनिस्टर्स पर और लगातार आप इनकी रपट देखते ही रहते हैं। आपको इस लिस्ट में क्या खास लगा सर? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक, जैसे राम माधव की वापसी हुई है। कई साल पहले उनको ऑफिस बेयरर्स की टीम में से हटा दिया गया था, हालांकि वो किसी न किसी काम में बीजेपी के रहते थे। उनकी वापसी हुई है जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट के नाते। दूसरा, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराया था और 2024 में वो फिर किशोरीलाल शर्मा से हार गई थी अमेठी से। तब से थोड़ा उनको लेकर के संशय बना हुआ था कि वो आगे क्या करेंगी। उनके बयानों से भी लगता था कि वो बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही हैं। तो अभी इस टीम में उनकी वापसी हो गई है जनरल सेक्रेटरी के नाते। और कई इसमें, जैसे एक राधा मोहन दास अग्रवाल एक जनरल सेक्रेटरी थे, गोरखपुर के रहने वाले हैं। पहले योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हुआ करते थे, बाद में वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में उनके एक तरह से कहिए कि विपरीत ध्रुव बन गए। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, इस बार उनको हटा दिया गया है। इसी तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, वो उपाध्यक्ष होते थे पिछली टीम में, उनको हटा दिया गया है। और कुछ नए नाम लाए गए, जैसे एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हटाए गए हैं, अरुण कुमार सिंह। वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साढ़ू हैं, जो जनरल सेक्रेटरी थे, राज्यसभा के MP हैं और ऑफिस इंचार्ज हुआ करते थे। उनको भी इस टीम में जगह नहीं मिली है। और कुछ नए नाम आए हैं। बहुत स्वाभाविक होता है जब टीम बदलती है तो कुछ पुराने लोग हटते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। जैसे इसमें कुछ यंग लोग भी आए हैं। एक इसमें सेक्रेटरी के नाते एक स्वदेश सिंह हैं, उनको शामिल किया है। इसमें लिखा दिल्ली है लेकिन हैं वो उत्तर प्रदेश के। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से कुछ नाम नए आए हैं। मैं ये देख रहा था आपके उपाध्यक्षों की टीम, हालांकि रेखा वर्मा पहली वाली भी टीम में थी और
कुछ नाम इसमें से हटाए गए। अब जैसे सौदान सिंह है, सौदान सिंह उपाध्यक्ष थे, अब उनको सह संगठन महासचिव बनाया गया। संगठन इनके थोड़ा जो आप नाम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा संगठन, सौदान सिंह आरएसएस के प्रचारक हैं, मध्य प्रदेश बैकग्राउंड के हैं, और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बीजेपी में, संगठन महासचिव, वो आरएसएस का प्रचारक ही होता है। तो अभी जो संगठन महासचिव हैं वो बीएल संतोष हैं, और उनके दो सहयोगी हैं, एक शिव प्रकाश और एक सौदान सिंह। सौदान सिंह अभी तक पुरानी वाली टीम में उपाध्यक्ष थे, उनको इस बार संगठन सह महासचिव बना दिया है। तो ये शिव प्रकाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सौदान सिंह मध्य प्रदेश के हैं, बीएल संतोष कर्नाटक के हैं। तो ये एक तरह से बीजेपी में आरएसएस के डिप्लॉयड लोग होते हैं, जो दोनों के बीच में समन्वय और फिर अब जैसे जनरल सेक्रेटरीज में विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, जो पिछली वाली भी टीम में थे, जैसा मैंने बताया। स्मृति ईरानी का महत्वपूर्ण नया नाम है। दोनों नामों पर थोड़ा और दर्शकों को बताइए। विनोद तावड़े महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, एबीवीपी बैकग्राउंड के हैं, बड़े जुझारू ये माने जाते हैं। तो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई में काफ़ी समय से एक्टिव थे विद्यार्थी जीवन से, और जिन पर देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता क्लियर करने का भी इन पर एक लगता है। सुनील बंसल वो हैं, ये रहने वाले राजस्थान के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन महासचिव थे, और 2017 के विधानसभा चुनाव में ख़ास तौर से इनका काफ़ी रोल था, जब बीजेपी 312 सीटें जीती थी, क्रेडिट मिला था। और 2014 लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, तो ये सह संगठन मंत्री वहाँ थे। संगठन मंत्री तो राकेश जैन थे, ये उनके सहायक के तौर पे गए थे। उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से रिवाइवल हुआ बीजेपी का, उसमें इनका बड़ा रोल माना जा रहा था। और इनको 2022 विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद कुछ महीने बाद ही फिर दिल्ली बुला लिया गया था, और ये फिर से जनरल सेक्रेटरी बने हैं। इसी तरह से इसमें कुछ नाम हट गए हैं, दुष्यंत गौतम हट गए हैं, राधा मोहनदास अग्रवाल का हमने बता दिया, अरुण सिंह हट गए हैं। नए नाम है, अब एक हरीश द्विवेदी का नाम है, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। और ये गोरखपुर एरिया जो है ना, अयोध्या से गोरखपुर के जो बीच का एरिया है, ये उधर के हैं। तो एबीवीपी बैकग्राउंड से ये भी हैं। इसी तरह अब ये हरियाणा से संजय भाटिया आए हैं, ये नया नाम है। सतीश पूनिया राजस्थान के हैं। आप सतीश पूनिया राजस्थान में आमेर सीट से इन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहाँ हार गए थे। उसके बाद इनका पॉलिटिकल रिवाइवल होता है जब हरियाणा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, वापस नायब सिंह सैनी की सरकार बनती है, और इसके बाद इनको राज्यसभा भी हाल फिलहाल में भेजा गया और अब इनको जगह दी गई है। महत्वपूर्ण बात है, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं वो कोषाध्यक्ष के नाते वापस हुए हैं। हालांकि ये पहले रहे हैं, और इनके पिताजी भी कोषाध्यक्ष रहे हैं, वीपी गोयल जी। वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे, वो बहुत पुराने व्यक्ति थे मुंबई के। तो और उनके बेटे हैं, अब ये केंद्र में मंत्री भी हैं और इधर बन गए हैं। तो अब हो सकता है दो में एक ही पद इनके पास कंटिन्यू रहे, ये भी हो सकता है कि दोनों रहे। भोला सिंह का नाम मैं देख रहा हूँ, नेशनल सेक्रेटरी, इनके बारे में बताइए। बुलंदशहर से एमपी हैं, आपकी यहाँ से लगी हुई सीट से, बुलंदशहर से लोकसभा के सदस्य हैं, पुराने व्यक्ति हैं बीजेपी के। तो अब इसमें नए नाम उत्तर प्रदेश के, जैसे संगीता यादव हैं, गोरखपुर के पास की हैं, राज्यसभा की एमपी हैं ऑलरेडी, इनको ले आए हैं। स्वदेश सिंह का मैंने आपको बताया, ये रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के, लेकिन इसमें दिल्ली लिखा है क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं। तो प्रोफेसर स्वदेश सिंह है क्या, ये अलग हैं? वही सेम। तो इस तरह से अब तरुण चुग को वहाँ से ला करके बना दिया ऑफिस इंचार्ज, जो पहले अरुण सिंह हुआ करते थे। तरुण चुग के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, इनका पॉलिटिकल वेटेज क्या है? क्योंकि हम कई तस्वीरों में ना देखते हैं, अभी जब राघव चड्ढा और बाकी आम आदमी पार्टी के लोग जब उसमें विलय कर रहे थे भाजपा के साथ, तभी हमने उस समय तो उपाध्यक्ष थे ना, उपाध्यक्ष थे या महासचिव थे, पिछली टीम उपाध्यक्ष थे। तो अब ये पिछली वाली टीम में ही आए थे, और पंजाबी एक नॉर्थ इंडिया में बड़ा ये है। तो हाँ, संघ के तो सारे बीजेपी में होते हैं, और अगर आप किसी बीजेपी वाले को कह दें कि संघ वाला है तो कोई खंडन नहीं करेगा आपसे। तो ये खबर, आपकी ये जो बात है हमेशा सच होती है कि ये फलाने जी जो हैं वो संघ वाले हैं। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट होता है, ये बोलने के पहले एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई खंडन करने नहीं आएगा कि मैं तरुण चुग का जब हम पॉलिटिकल प्रोफाइल पढ़ते हैं तो वहाँ उसके काफ़ी ब्यौरे मिलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और जोड़नी है सर, संदीप पाठक का मैंने इसमें नाम देखा, जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, फिर बाद में जब कई सांसद, जिसमें विक्रमजीत साहनी और राघव चड्ढा के नेतृत्व में कई सांसद जब आए इस तरफ में, तो संदीप पाठक
आपको भी इसमें जगह मिली है? जगह मिली है ना, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो ऐसे अब तारिक मंसूर पिछली वाले में भी उपाध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और ये पिछली वाली टीम में भी उपाध्यक्ष थे, इस बार भी बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे का नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री। वो तो पहले भी थी, ये खैर वैसे में भी थी। तो देखिए इसमें बहुत सारे पुराने नाम हैं, लेकिन अच्छी बात इसमें देख के लग रही है कि सेक्रेटरीज के जो नाम है ना, जो एक तरह से माना जाता है कि एंट्री जिनकी हो रही है अब ट्रेनिंग राष्ट्रीय नेतृत्व में, तो उनमें कई सारे नए नाम हैं। इसमें पुराने नाम बहुत कम हैं, आप देख रहे होंगे। और इसमें देश भर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, गुजरात के हैं, केरलम के हैं। तो ये अच्छा है कि नए नाम लाए हैं। दूसरा, राजेश अग्रवाल बरेली के रहने वाले थे, जो एमएलए कई बार के, वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हटा करके पीयूष गोयल को लाए हैं। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। जी, वही हैं राजेश अग्रवाल जी। तो उनकी जगह फिर ये ऋतुराज सिन्हा हैं। ऋतुराज सिन्हा पिछली वाली टीम में सेक्रेटरी थे। ये एक कंपनी है, अगर आप सुने हो, SIS सिक्योरिटीज़, जिसका बस वो सिक्योरिटी एजेंसी है। तो इनके पिताजी RK सिन्हा हैं, जो सिक्योरिटी सर्विस, ये भी सिक्योरिटी सर्विस वही एजेंसी चलाते हैं। तो ये सेक्रेटरी थे पिछली टीम में, अभी इनको जॉइंट कोऑर्डिनेटर बना दिया है। फिर इसमें समित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उड़ीसा की पूरी सीट से सांसद हैं वो। जी। और इसमें कहाँ और किसका नाम आप बता रहे थे? मेरे हिसाब से तो हमने लगभग सारे नाम कवर किए हैं, मेजर नेम। और बाकी अपने बीट रिपोर्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा आप इनकी पीछे की पॉलिटिक्स, किसको क्यों बनाया गया, वो मुझे लगता है बेहतर ढंग से समझाएं। आपने बहुत अच्छे समझाया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने डिकोड करने की कोशिश की है कि इन 65 नामों के पीछे, हालांकि बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है हमेशा से ही कि वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर समाहित करते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे का हमने नाम देखा, तीरथ सिंह रावत का हमने नाम देखा, पहले रमन सिंह भी हुआ करते थे, फिर बाद में वो स्पीकर बनाकर छत्तीसगढ़ चले गए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऐसी ये 65 नामों की लिस्ट है, जो हमने श्यामलाल जी के आश्रय समझने की कोशिश की कि इनके पीछे की कहानी क्या है और ये इस लिस्ट में क्यों है। इस मामले पर और भी हम कई वीडियोज़ आपके लिए तैयार करेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।